ना घृणित कार्य है यार। कितने गंदे स्वभाव हो रहे हैं। दूसरे का मांस खा रहे हो, तुम अपने को स्वस्थ, अपने को बुद्धिमान समझ रहे हो, अपने को ग्रेजुएट समझ रहे हो। बहुत बड़ी दुर्दशा होगी। ये अभी समझ में नहीं आ रहा है। वो तो दृश्य सब देखे जाते हैं ना। पूरे ट्रक में बैठे आनंद से मस्त जा रहे, आग लग गई, गेट खुला नहीं, अंदर ही जल गए। क्यों? क्योंकि जला जला के जो खाया है ना, अब देख जलना कैसे लगता है। कार में आग लग गई, बोले कूदने का प्रयास किया, गेटे नहीं खुला, जल गए। ये सब क्या है? हमारे कर्मों का फल। सबसे प्रार्थना है, मांस मत खाइएगा, शराब मत पिएगा, पराई जो माता बहन है उनकी तरफ गंदी भावना मत कीजिएगा। ये धर्म है। आप पशु नहीं है, आप राक्षस नहीं है। आप जीवन मुक्त होने के लिए मानव देह प्राप्त किए। गंदे आचरण करेंगे तो मुक्त कहाँ होंगे और बंध जाएंगे। इसलिए सही ढंग से चलो, नाम दो। जीवन भर प्रयास करना है। हम जीवन भर विद्यार्थी हैं। कोई पढ़ाई छूटेगी, कोई नौकरी मिलेगी, कोई किसानी, कुछ भी करेंगे। जीवन में एक दिनचर्या होनी चाहिए, सोने और जागने की एक लिमिट। जैसे एक बहुत व्यस्त शरीर है, उसके लिए 7 घंटे बहुत पर्याप्त है सोना। 6 घंटे वैसे पर्याप्त है, 7 घंटे। अब जैसे अपने लोगों के तो 3 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे, 24 घंटे में 1.5 घंटे, 2 घंटे। अब जितनी कोटि का उपासना में प्रवेश है, और नहीं 5 घंटे या 5 के बाद फिर नहीं माना जाता कि तुम साधक ऊपर सो रहे हो। ऐसे 5 घंटे आखिरी। अरे ये बात समझ लो कि तुम्हारी कोई दुख भरी बात सुनने वाला भी नहीं, दूर करने की तो बात जाने दो। जिन लोगों को ऐसा भ्रम है कि कोई चमत्कार प्रकट करके हमारे दुख दूर कर देगा, हम प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसा मत सोचिएगा। किसी की सामर्थ्य नहीं है। अगर है तो हरिनाम में है, और वो तुम्हें जपना होगा। तुम्हें, जब तक तुम्हारी जिह्वा राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, आप निरंतर नहीं जपोगे, तब तक कि दुख की फांसी किसी का आशीर्वाद नहीं काट पाएगा। ये एक एक अक्षर आराम से देखना, हमें कोई जल्दी नहीं कि हमें 100 मंत्र करना है कि 5000 करना, कुछ नहीं। हमें 10 मिनट केवल मंत्र में देना है। आप देखो ऐसे करके शांत में, बिना माला के भी शांत बैठे, चिंतन करो। मन भागने लगे तुरंत उसको तुरंत हटाओ, इतना अभ्यास आ जाएगा। और इसका एक मंत्र हजारों बार जपने के बराबर है। ऐसे जैसे आप देख रहे हो, बोलो राधा 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 लिखा, राधा अंदर से सुना, अंदर से सुन भी रहे, राधा दिखाई भी दे रहा है, और अंदर से बोल भी रहे। जब बोलेंगे तभी तो सुनेंगे। बिल्कुल ये एकाग्र स्थिति है एकदम। इसलिए हम ज्यादा समय नहीं कह रहे। और फिर जब स्थिति बनने लगती तो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय वो स्थिति बनी। पर वो बहुत कृपा की बात। अभी अभ्यास आप ऐसा करें। डॉक्टर ने जब पहली बार चेक किया सब, तो उन्होंने देख के कहा कि बाबा तुम्हारी दोनों किडनी खराब है। और ऐसी हालत हमारी थी बच्चा कि 1 रुपया पास नहीं, एक व्यक्ति पानी देने वाला नहीं। अगर हम मांगने जाएं तो रोटी मिले नहीं। एक छोटी सी कुटिया दी गई थी जिसमें छत भी टूटी हुई थी। मतलब बड़ा ही कष्टमय जीवन पीछे का सब। हम तो कहीं जा ही नहीं सकते थे, न पैसा था न हमें समझ थी। एक बड़े डॉक्टर थे, तो उनसे फिर जांच के उन्होंने कहा बाबा गृहस्थी होते तो उसके परिवार से कहते, लेकिन आपका कोई तो है नहीं, तो डायरेक्ट आपसे कह रहे हैं। आपकी रिपोर्टें बता रही कि जिस हालत में किडनी पहुंच गई है, वो 5 वर्ष इसके बाद आपका शरीर पूरा हो जाएगा। हमें पता ही नहीं था किडनी किसे कहते हैं। इस बात के लगभग 18 वर्ष हो गए होंगे, और डॉक्टर ने कहा था 5 वर्ष में। पता नहीं वो डॉक्टर साहब है कि नहीं। माया है। हमें लगता है अगर ये मिल जाए तो सुंदर, जब ये मिला, ये मिल जाए तो पूरा जीवन निकल जाता है। कुछ मिला, हाथ लगा, पापाचरण इकट्ठा होते रहते हैं, दुर्गति का लक्षण इकट्ठा होता रहता है। बच्चा कहीं कोई सुंदर नहीं। लौटो, तुम्हारे हृदय में ही बैठा है परम सुंदर, उसको झांक लो तो निहाल हो जाओगे, बाहर कुछ सुंदर। अभी पियो तो भगवान को अर्पित करके। भोजन अब अक्षय तो भगवान को लगाया नहीं जाता। फंस गए। अब देखो माया से आप छूटना शुरू हो गए। कोई ऐसा पेय पदार्थ जो भगवान को नहीं पवा सकते, बचना शुरू हो गया। कुछ भी भगवान को अर्पित किए बिना मत खाओ, मत पियो, मत पहनो। अभी इसका ये बाहरी क्रिया है, इसका परिणाम अंदर तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। प्रसाद आपकी वृत्ति को पवित्र करने लगेगा। जैसे चरणामृत है,
भगवान का उच्छिष्टामृत है, प्रसादी वस्त्र है, इनसे पाप नष्ट होते हैं। और अगर हम नहीं भोग लगाते तो यही पाप खाते हैं। गीता जी भगवान नहीं कह रहे, वो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। और नाम जप शुरू कर दीजिए, और जो कर्म कर रहे हो, किसानी, व्यापार, जो भी, वो 2-2 घंटे, 4-4 घंटे का ऐसा समय निकालो। 4 घंटे हो गए, हे श्री कृष्ण, 4 घंटे में जो भी कर्म किया यत करो वो आपको कृष्णार्पणम मस्तु, अभी शुद्ध होना शुरू हो जाएगा।